ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली तो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं ना, इसीलिए मैंने इसको लिया। कालजयी कथाकार और उपन्यासकार प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का ये मार्मिक प्रसंग आज भी आंखें नम कर देता है। इस छोटी सी कहानी में एक बच्चे का अपनी दादी के लिए निश्चल और असीम प्यार आज भी इंसानी रिश्तों की बेबाक मासूमियत की बेजोड़ मिसाल है। और गरीबी कैसे एक इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देती है, ये इस कहानी का वो पहलू है जो इसके लेखक का पूरा जीवन सत्य है। धनपत राय का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही गांव के कायस्थ परिवार में हुआ था। 7 साल की उम्र से धनपत राय की तालीम शुरू हुई, जहां उन्होंने मदरसे से उर्दू और फारसी पढ़ना शुरू किया। 8 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया, पर पिता की दूसरी पत्नी से उन्हें मनचाहा स्नेह कभी नहीं मिला। अकेलेपन से निजात पाने को धनपत राय ने किताबों और किस्सों कहानियों का रुख किया और यहीं से उनका साहित्यिक सफर शुरू हुआ और बाद में वो जाकर प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए। किताबों कहानियों का ये सिलसिला आगे बढ़ा और 1897 में पिता की असमय मृत्यु के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका जीवन दर्शन भी उन्हीं की तरह निहायत ही सादा और सरल था। उनका मानना था कि जीवन एक खेल की तरह है और हर इंसान एक खिलाड़ी है, जिसका पहला धर्म है पूरी ताकत और जोश के साथ खेलना और हारने पर बगैर अफसोस किए दोबारा अगली बाजी के लिए नए जोश के साथ तैयार रहना। और शायद यही वजह है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी कर्म निष्ठा से उन्होंने कई महान उपन्यास और कहानियों का सृजन किया, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि 100 वर्ष पहले थे। जैनेन्द्र जी के शब्दों में प्रेमचंद यथार्थवादी और नास्तिक होते हुए भी एक आस्तिक लेखक थे। प्रेमचंद का गांव के जनजीवन से सीधा सरोकार था और यही सरोकार झलकता था उनकी कहानियों और उपन्यासों में चित्रित उनके किरदारों में। इन किरदारों के कठिन जीवन संघर्ष से प्रेमचंद को बेलाग हमदर्दी थी। फिर चाहे वो ईदगाह का गरीब हामिद हो या पूस की रात का हल्कू, प्रेमचंद ने अपने समय के भारतीय समाज की कुरीतियों और मुश्किल हालातों का सीधा विरोध किया। अंग्रेजों की दास्तां, किसानों की समस्याएं, गरीबी और औरतों के शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर हमेशा उनकी नजर और कलम दोनों की पैनी धार का वार बना रहा। दरअसल प्रेमचंद के लिए हर मुद्दा पूरी तौर पर देश हित का मुद्दा था। उनका हर संघर्ष हिंदुस्तान को बाहरी और अंदरूनी दोनों ही बेड़ियों से मुक्त करने का रास्ता था। जहां वो एक ओर मार्क्सवादी थे तो दूसरी ओर राष्ट्रवादी भी थे। अपनी इसी सोच के चलते पहली पत्नी से अलगाव के बाद जब उन्होंने 1906 में अपनी मर्जी से शादी की तो एक बाल विधवा शिवरानी देवी को अपना हमसफर बनाया। 1903 से 1905 के दौर में उनका पहला उपन्यास असरार-ए-माबिद बनारस के अखबार में छपना शुरू हुआ और फिर उनकी कई कहानियां और लेख कानपुर की एक पत्रिका जमाना में भी छपे। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से एक उपन्यासों और कहानियों की रचना की। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन जैसे अमर उपन्यास उन्होंने लिखे। 1921 में उन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बनाया गया, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में योगदान देने के लिए प्रेमचंद ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा ध्यान लेखन की ओर केंद्रित किया। अपने निजी लेखन के अलावा उन्होंने कई पत्रिकाओं का काम संभाला, जैसे हंस और मर्यादा। मगर ब्रिटिश राज की खिलाफत करने पर सरकार ने उनकी कई रचनाओं पर रोक लगाई और उनकी पत्रिकाएं भी अपने राजनीतिक और ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण के कारण
मुनाफा न कमा सकी और ये व्यवसाय भी डूब गया। अंततः अपनी माली हालत से परेशान होकर प्रेमचंद ने 1921 के करीब बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के लिए लेखन शुरू किया और अजंता सिनेटोन के लिए अपनी पहली और आखिरी फिल्म लिखी, जिसका नाम था मजदूर। मजदूरों के कठिन हालात पर बनी इस फिल्म ने कई जगह मजदूरों को अपने लिए संघर्ष करने का हौसला दिया और इस कारण इस फिल्म पर भी सरकारी बैन लग गया। प्रेमचंद 1935 में बनारस वापस आ गए। इसी वर्ष उनका आखिरी उपन्यास गोदान प्रकाशित हुआ, जो आज भी उनके सबसे उम्दा उपन्यास के तौर पर याद किया जाता है। लंबी बीमारी के बाद 1936 में उनका निधन हो गया और इस तरह हिंदी साहित्य में एक युग का अंत हुआ। प्रेमचंद का जीवन भले बहुत लंबा न रहा हो, जीवन से और जीवन के हर पहलू से उनका सरोकार बहुत ही गहरा और निजी रहा। चाहे बाल विवाह का विरोध हो या अंग्रेजों की खिलाफत, उन्होंने न सिर्फ हिंदी साहित्य को नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी ज्यादती जिंदगी में भी उन्हीं आदर्शों को लागू किया जिनका जिक्र उनके साहित्य में मिलता है। 1936 में ही अपने रोशन ख्याल सोच के चलते वे प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष भी चुने गए। कुल मिलाकर प्रेमचंद ने 300 से ज्यादा कहानियां, 14 उपन्यास और कई लेख, नाटक और अनुवाद लिखे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी उर्दू ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में कहानी और उपन्यास के माध्यम से सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर वास्तविकता को दर्शाने वाले पहले साहित्यकार थे। उन्होंने एक सजग समाज के जीवन दर्शन के लिए साहित्य को एक साकार वृत्तांत का रूप भी दिया। हिंदी साहित्य के ऐसे महारथी को महाकवि जयशंकर प्रसाद फाउंडेशन उनके 140वें जन्मदिन पर सादर नमन करता है।